Good morning children. Today you will read fifth lesson of the English textbook. The name of the lesson is Torch Bearers, written by W.M. Rayburn. Now you will read about the author. बच्चों देखिए about the author. W.M. Rayburn is a famous English writer. W.M. रायबर्न जो हैं अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं. हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिन्होंने खेलों पर लिखा है. गेम्स, स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक, खेल पर और सामान्य बिंदुओं पर लिखा है. हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक, उनकी जो लेखनी, उनकी जो शैली है वह पत्रकारिता संबंधित है. समटाइम्स ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स, कभी कभी वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं. तो देखिए अबाउट द लेसन में, वंस अ मर्चेंट हैड टॉयल्ड हार्ड, एक बार एक व्यापारी टॉयल्ड हार्ड, कठिन परिश्रम किया. एंड हैड मेड लॉट ऑफ मनी, वह एक बार एक व्यापारी कठिन परिश्रम किया और वह ढेर सारा रुपया कमाया. ही वॉन्टेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू. यहाँ क्लेवरर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है. तो उसने अपने पूरे रुपये को, अपने पूरे धन को, रुपये को एक पुत्र को देना चाहा. हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो यह सिद्ध करेगा कि दोनों में से सबसे चतुर कौन था, चालाक कौन था. सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, इसलिए वह अपनी समस्या को हल करने का निर्णय किया. बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उन्हें उनकी एक परीक्षा लेकर के, उन्हें एक टेस्ट दे करके उनकी वह अपनी इस समस्या का निस्तारण करना चाहा. इन द टेस्ट, परीक्षा में, द यंगर सन वॉज प्रूव्ड इंटेलिजेंट, छोटा पुत्र वह प्रूव्ड सिद्ध कर दिया, इंटेलिजेंट अपनी बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को सिद्ध किया. इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट, उम्र, आयु किसी को महान नहीं बनाती, बड़ी नहीं बनाती. बट इट इज विजडम, बल्कि क्या बनाती है, विजडम, बुद्धिमत्ता, ज्ञान. दैट मेक्स वन ग्रेट, जो किसी को महान बनाती है. सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम, इसलिए हमें कुछ समय के लिए सोचना चाहिए. बिफोर आवर एवरी एक्शन, हमारे प्रत्येक कार्यों से पहले हमें थोड़े समय सोचना चाहिए उस कार्य के बारे में. इट इज़ आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, सबसे महान हमारा उत्तरदायित्व होता है. टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन, कि हम अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में बनाएं, हम एक अच्छे नागरिक बने. इनफैक्ट, वास्तव में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है. फॉर सिटीजनशिप, हमें अपने आप को एक नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना है. एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सेवा के लिए हमें आपको प्रशिक्षित करना है. तो पार्ट फर्स्ट आप लोग देखेंगे. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. सेंचुरीज एगो, मेनी सेंचुरीज एगो, एक समय की बात है, कई शताब्दियों पहले. देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था. ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, अपने पूरे जीवन में वह कठिन परिश्रम किया. बाइंग एंड सेलिंग, बेचने और खरीदने में. एक बूढ़ा व्यापारी रहता था, अपने पूरे जीवन में वह बेचने और खरीदने में कठिन परिश्रम किया. विद द रिजल्ट दैट, परिणाम यह हुआ कि
ही हैड मेड लॉट ऑफ मनी, वह ढेर सारा रुपया बना लिया, ढेर सारा रुपया कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वह धनी और भी धनी होता चला गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन आया, व्हेन ही फेल्ट दैट, जब उसने यह महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, अब वह इस संसार में ज़्यादा समय तक बचा नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, उसने यह आश्चर्य करना शुरू कर दिया उसे अपने रुपये से क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके पास 2 पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट, वह अपना दिमाग लगाया कि दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, वह अपने रुपये को बांटेगा नहीं, बिटवीन देम, वह अपने रुपयों को उनके बीच में बांटेगा नहीं, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, बल्कि वह इस सब को एक को दे देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो अपने आप को दोनों में से अधिक चालाक चतुर सिद्ध कर देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर। तो बता रहे हैं द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, समस्या का हल किया जाना था, वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगा करके कि उन दोनों में से कौन सा सबसे अधिक चालाक है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, वह उनकी एक टेस्ट दे करके, उनकी एक परीक्षा ले करके इस समस्या का हल करने का निर्णय किया।